सोशल मीडिया पे एक हैशटैग वायरल हो रहा है, जस्टिस फॉर महनाज। आखिर कौन है महनाज और इसका मतलब क्या है, क्या हुआ महनाज के साथ? इस बात की तहकीकात करने हम आप पहुंचे हैं किशनगंज के अलवतारी गांव, अल्ताबरी गांव। हम यहाँ बात करेंगे उन लोगों से, उनके परिवार से कि क्या कुछ हुआ था महनाज के साथ और कैसी इंसाफ की बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ उनके भाई हैं जिनसे पूरा मामला जानेंगे। कौन है महनाज, क्या हुआ था महनाज के साथ? मिनहाज मेरा भाई है, बड़ा भाई, और मैं उसका इकलौता छोटा भाई हूँ। क्या हुआ है? ये जो हैशटैग चल रहा है जस्टिस फॉर महनाज, क्या है ये जो है जस्टिस फॉर मिनहाज, ये तो इसका सेकंड है, कहने का मतलब सेकंड मर्डर है ये। इससे पहले भी एक मर्डर हो चुकी है। कब हुई थी? ये पहली मर्डर जो है 9 अगस्त 2022 को हुई थी। और मर्डर होने से भी पहले कुछ चीज़ होता है कि जैसे 4 अगस्त को अंचल अमीन के द्वारा जिस ज़मीन के लिए वो मतलब मर्डर होता है, उस ज़मीन में अंचल अमीन आते हैं। और लेकिन उसको मतलब जो दबंग आदमी है, जो अगेंस्ट पार्टी है, वो लोग मतलब ज़मीन को मापने आप पूरी बात बताएं, कैसा ज़मीन, किस ज़मीन को लेकर विवाद पैदा हुआ है? ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन मतलब मार्केट की ज़मीन थी, मतलब दन्या हाट है, दन्या हाट में ये ज़मीन है और उसी को लेकर ये मामला चल रही थी। तो उसमें जब सरकारी अमीन 4 तारीख को आए तो उन लोग को नापने के लिए नहीं दिया गया और मतलब डरा धमका के भगा दिया गया। उसके बाद वो लोग ये तय किया कि मतलब 10 तारीख को मतलब ठीक है, हम लोग ये जिया जी ये बोला कि ठीक है हम 10 तारीख को आदमी रखेंगे गांव वाले को। तो वो इसमें ये बोला कि मतलब हम ही लोग आपस में रहेंगे। लेकिन ये बोला कि हम आपस में हम क्यों रहेंगे आपस में ही, क्योंकि वो लोग 10 आदमी हैं और भाई जो है ये जिया जी है, वो लोग 2 भाई थे सिर्फ। तो इसी सिलसिले में 10 को होना था पंचायती कि दोनों आदमी को कागज उगज दिखाना था। लेकिन इसी दौरान वो लोग 4 के बाद 6 या 7 को घर में आके धमकी देते हैं जान से मारने उड़ने का। और 8 को जो है 8 को वो लोग बुलाते हैं अपने घर और उसकी कागज़ जो है कागज़ को छीन लेते हैं। और सुबह 9 को मतलब वो लोग मतलब इसको जिया जी को फांसी में लटका देते हैं और फांसी भी लटकाते हैं। तो इसमें भी इत्तेफाक देखिए या फिर उसको प्री प्लान साजिश देखिए कि वही लोग आके उसको खोलते हैं और उसको रख देते हैं लाश को। और ये हम जब अलीगढ़ में थे, हमको उसका एक भतीजा। कीजिएगा, ये फांसी कहाँ पे, आप लोग कहाँ पे ये वारदात हुई है? ये वारदात ये आंगन में हुई है, जो अगेंस्ट पार्टी है उन लोग के जो भांसी का घर है उसी में हुई है। ये जो अगेंस्ट पार्टी है, जो पहला मर्डर हुआ है, उनका क्या रिलेशन है? ये दोनों लोग आपस में चचेरा भाई है, वही लोग के साथ उन लोग का मतलब एक चचेरे भाई ने ही अपने भाई को लटका दिया फांसी पे? जी, चचेरा भाई है। तो उसमें जो वो मरे थे, तो उसमें जो किचन का जो दरवाज़ा होता है 4 फीट का, 3 साढ़े 3 फीट का, उसी दौरान उसको लटकाया गया था और पैर भी नीचे लटकी हुई थी, ज़मीन में छुई हुई थी। और उसके बीच में जो है बिजली का बोर्ड भी था। तो हर आदमी ये चीज़ जान रहा था कि ये मतलब रुकिएगा जी, ये आपको कैसे पता चला कि उनको फांसी दिया गया है या 4 फीट के दौरान उनको लटकाया गया है? जी, ये चीज़ मतलब सिस्टर वो लोग बोली, मतलब बाद में वो लोग जब जिस दौरान मतलब वही उनके चचेरे भाई ने सारी बात बताई क्या? नहीं, वो लोग नहीं बताई, वो लोग खोल के ला के दिया। लेकिन जिस दौरान खोला था मतलब सिस्टर वो लोग वहाँ जाके देखी थी। तो उस समय वो लोग किनकी सिस्टर देखी थी? मेरा जिया जी की जो सिस्टर है वो लोग देखी थी कुछ आदमी। लेकिन उन लोग को खोलने के लिए नहीं दिया गया, वही लोग आपस में खोल के ले जाके रख दिया। तो और दूसरी चीज़ ये है इसमें कि उसमें जो उसका एक भतीजा है मुवस्सिन नाम से, उस दिन वो हमको लगभग 7 बजे के आसपास कॉल किया था, बोल रहा है कि तुम्हारा जिया जी का इंतकाल हो गया। और वो ये हम बोले कि कैसे इंतकाल हो गया? तो उसमें वो ये चीज़ हमको बोल रहा है कि तुम्हारा जिया जी 2-3 दिन से फांसी लेने का कोशिश कर रहा था और खुद वो सुसाइड कर लिया। लेकिन ये चीज़ जब हम घर से पता किए तो ये चीज़ झूठा साबित निकला। तो इसमें हर हालत में ये मर्डर था। लेकिन उन लोग को दबाने के लिए फिर उसी दौरान मतलब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। आप ये कैसे कह सकते कि वो मर्डर ही था? जी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि उनके जिनके यहाँ ये वारदात हुई है वही आपको लाके उनके डेड बॉडी को देते हैं। जी, उसमें ये इसलिए है क्योंकि वो लोग पहले धमकी भी दे चुका था और उस दिन एक दिन पहले कागज वगज भी वो लोग ले लिया था छीन के। अच्छा, जब आपको माफ कीजिए, जब आपको उनको धमकी मिला था तो इसकी कहीं कंप्लेन किए थे? किसकी? जिया जी की? हाँ, नहीं, जिया जी का हाँ सना दिया हुआ था उन लोग के खिलाफ। 2-2.5 महीना पहले उन लोग के खिलाफ जो एसडीओ ऑफिस है वहाँ सना दिया हुआ था कि हमको मतलब जान का आशंका है, बार बार धमकी मिल रहा है जान से मारने का
और वो लोग कहीं भी मार देगा हमको, ये दिया हुआ था। इसके बाद बताइए क्या हुआ? जी, इसके बाद जो है मतलब बाहर के लोग को वो लोग बुलाते हैं, पॉलिटिकल जो भी उन लोग का रिलेशन है उन लोग को बुलाते हैं और मामले को हर हाल में रफा दफा करना चाहते हैं। और सिस्टर वो लोग को भी कहीं ना कहीं हर लोग को यही बोलते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होना, मतलब हर आदमी को ये उलझा के रखते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। और पंचनामा तैयार करते हैं, पंचनामा में वो लोग ये बोलते हैं कि ठीक है वो ज़मीन जो वो हक का पहाड़ा है वो हम दे देंगे, और मतलब 18 का वो लोग तय किया। लेकिन भाई इसी बीच वो मेरा भाई जो है मिनहाज आलम, वो आ रहे थे लुधियाना में, वो रहते थे, सिलाई का काम करता था, वो आ रहे थे और उन लोगों को ये चीज़ पता था कि ये आके पोस्टमार्टम करवाएगा, मिट्टी भी आज होने नहीं देगा। लेकिन मतलब वो लोग हर हालत में वो लोग उस दिन मिट्टी दे दिया। और मिट्टी देने से पहले पुलिस प्रशासन यहाँ आई, पुलिस प्रशासन को हर चीज़ मालूम थी उन लोग के तरफ से, मतलब वो उसको सब पता था कि ये चीज़ मर्डर है। लेकिन वहाँ भी वो लोग मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, वो लोग मतलब उसमें कंप्रोमाइज़ को भी मान के रह गया। उसको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। और वो बार बार अभी पुलिस प्रशासन ये कह रहे हैं कि आप लोग मतलब इसमें सहमत थे पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन ये मतलब उन्हीं लोगों की मिली भगत थी। और मेरे सिस्टर वो लोग को मतलब प्रशासन का भी मिली भगत है जी जो उन्होंने वारदात किया। जी जी जी, पहली वारदात जो है इसमें प्रशासन का पूरा सहयोग है। और जो भी बाहरी आदमी है जो लोग को वो बुलाया था उन लोग का भी सहयोग है पोस्टमार्टम नहीं होने के लिए। तो इसी क्रम में मतलब भाई जो है 18 को जो पंचायती होता है सभी लोग आते हैं, लेकिन वो जो अगेंस्ट पार्टी है वो लोग नहीं आते हैं कोई, और ना ही उसका जो उस दिन पोस्टमार्टम नहीं करवाने के लिए मुखालिफत कर रहे थे वो लोग भी नहीं आए। तो इसी वजह से फिर वो लोग ऊपर से मारपीट भी करते हैं कि मतलब मारपीट भाई का करते हैं। और जब बहादुरगंज वो कंप्लेन करने के लिए, FIR करने के लिए जाते हैं, वहाँ FIR नहीं किया जाता है, कागज़ रख लिया जाता है। SP के पास जाते हैं, वो भी ऑर्डर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद FIR नहीं किया जाता है। फिर इसी क्रम में वो लोग जो बहादुरगंज थाना प्रभारी है वो धमकी भी भाई को देते हैं कि तुम ज़्यादा इस केस में पढ़ोगे मतलब तुमको अंदर कर दिया जाएगा। और से मेरी सनमा वालों को भी, सिस्टर वालों को भी समझाते हैं कि तुम लोग नहीं पाओगे, उन लोग के पास कंप्रोमाइज़ कर लो। फिर इसी सिलसिले में लास्ट में भाई के पास एक ही ऑप्शन बचता है, कोर्ट का सहारा लेते हैं। वो क्रिमिनल कंप्लेंट केस दर्ज करते हैं उन लोग के खिलाफ। और मतलब हियरिंग होती है, पहली हियरिंग होने के बाद वो कागज़ का भी पैरवी करते हैं साथ साथ में। और दूसरी हियरिंग 29 को थी, लेकिन वो लोग 28 को वो लोग जब वो कागज़ निकालने जाते हैं SDO ऑफिस, इस दौरान हमको भाई फ़ोन भी करते हैं कि जहाँ ये लोग कोर्ट में पैरवी कर रहे थे आदमी लगा के, वो लोग यहाँ भी मौजूद है और कहीं ना कहीं कागज़ निकालने में ये लोग बाधा डाल रहा है। तो हम उसको यही बोले कि आप आराम से निकल जाइए और कल ही मतलब हियरिंग है, कल आप ले लीजिएगा। उसके बाद मतलब वो निकल जाते हैं, लेकिन इसी दौरान वो लोग उसकी हत्या कर देता है। और हत्या भी जो करते हैं उसकी सारी चीज़ मतलब मौजूद है हम लोग के पास। उसकी जो ये गाड़ी है, गाड़ी स्टैंड में खड़ी होती है, वो हैंडल लॉक होता है, डॉक्यूमेंट उसका जो सारा होता है वो छीन लिया जाता है। और उसके बॉडी में कोई चोट नहीं होता है, सिर में भी उसके पूरा बहुत जख्म होता है, सर के पिछला वाला हेड में जो दिमाग वाला चीज़ है उसको पूरा चकनाचूर कर दिया जाता है उसका। और उससे पहले वो मतलब भाई मतलब जो मारा था उसका भी वीडियो मतलब वायरल है, वो आप देख सकते हैं उन लोग के खिलाफ। तो मैं इस चीज़ में यही कहना चाह रहा हूँ कि ये भी हर हालत में ये आप जो वीडियो की बात बता रहे हैं, ये कौन सी वीडियो है, किनको मारा गया था? जी, इसमें जो ये 18 तारीख को वो जो दोबारा बुलाया था, इसी दौरान जब वो लोग पंचायती में नहीं आया, तो उसी दौरान जब भाई केस करने के लिए किशनगंज गया, उन लोग को पता हो गया था। तो इस वजह से इस चीज़ को दबाने के लिए वो लोग दन्याहाट में मतलब वो भाई पे और भी मेरे जो रिश्तेदार हैं उन लोग पे वार किया और मारा भी, मतलब धारदार हथियार से वो लोग मारा भी था, खुंती उनती लेके, और भी जो नुकीला जो भी हथियार होता है उससे वो लोग मारा भी था। तो इस सिलसिले में भाई किशनगंज भी, ये बहादुरगंज थाना भी उसी रात गए थे, लेकिन वो लोग दर्ज नहीं किया था। मतलब थाना बार बार आपकी शिकायतें नहीं ले रही है? जी जी आगे बताइए। जी, तो अभी मतलब पुलिस प्रशासन जो है, हाँ, इसी क्रम में भाई का जब इंतकाल हो जाता है तो रात में वो लोग किशनगंज थाना जाते हैं। तो वहाँ ये बोला जाता है कि अभी बड़ा बाबू नहीं है, कागज़ आप रख दीजिए, बाकी कल आइएगा। फिर हम लोग अगले दिन भी जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा लेट होता है, जितना टाइम दिया जाता है। फिर इसी बीच गांव के लोगों की पूरा मतलब जनता मतलब आक्रोशित होते हैं। आक्रोशित इसलिए होते हैं क्योंकि पहला जो हत्या होते हैं उसमें वो लोग कामयाब हो जाते हैं दबाने के लिए। और
इसी की वजह से सभी लोग ये मतलब डरे हुए थे कि हो सकता है कि इस मामले में भी वो लोग मतलब रफा दफा कर दे, मतलब दबाने की कोशिश करे, क्योंकि वो लोग बहुत दबंग आदमी हैं। सभी लोग सरकारी जॉब हैं और बड़े बड़े आदमी से उन लोग का ताल्लुक़ है। और हम गाँव वाले को ये भी डर था कि मतलब आज अगर मिन्हाज को इंसाफ अगर नहीं मिलता है, FIR नहीं होती है, तो फिर कल कहीं ना कहीं हम लोग की बारी है, हम लोग के साथ भी ये लोग मतलब कर सकता है। क्योंकि पहले मैटर में अगर ये इंसाफ मिल जाता तो हो सकता था आज मेरा भाई बच जाता था। इसी वजह से सभी लोग मतलब जनता हाट पर पहुँचे, शांतिपूर्ण मतलब लाश को लेकर मतलब शांतिपूर्ण मतलब वहाँ प्रदर्शन किए। लेकिन वहाँ वो लोग मतलब जो मतलब पढ़े लिखे युवा हैं जो बात को उठा रहे थे, वो FIR दर्ज करने के लिए वही लोग के खिलाफ 6 दिन बाद मतलब FIR करते हैं। तेजस्वी जी, आप सुन रहे हैं ना, आप कहते हैं युवा की सरकार है, युवा ही यहाँ सब कुछ करेगी, लेकिन वैसे को क्या कहना जब युवा एक अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है और उनकी आवाज़ को आप दबा देते हैं। नीतीश जी, आप सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आपकी ही सरकार में प्रशासन चुस्त हो चुकी है, प्रशासन बिक चुकी है, तो आप कैसे न्याय दिलाएंगे? आप पे लोग कैसे भरोसा करेगा? आप बिहार छोड़ के दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, लेकिन आप अपने बिहार में बिहार वासियों को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं। तो हम पूरी बात जानेंगे उनके भाई से। और बताइए। और जी, मैं यही सिर्फ इसमें ये मिन्हाज का पोस्टमार्टम हुआ था? जी, पोस्टमार्टम हुआ था, वो सिलीगुड़ी में हुआ था। और पुलिस प्रशासन जो किशनगंज SP साहब हैं, वो मतलब यही अभी बोले हैं कि इसमें एक SIT टीम गठित हुई है, उन लोग के खिलाफ जांच चल रही है। हर मतलब छोटी से छोटी चीज़ पे नज़र रखा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मामला है। और मतलब वो बोल रहे हैं कि हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे इस मामले में। और रिपोर्ट अब तक कितना समर्थन मिला आपको? हाँ, अब तक वो लोग मतलब हम लोग का यहाँ बयान लिया गया आके मतलब SDPO के द्वारा। और मतलब इसमें वो यही बोल रहे हैं कि पूरी तरह से हर एक चीज़ पे बारीकी से ध्यान दिया जा रहा है, जांच चल रही है, रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट का भी मतलब वो लोग देख रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट आने से भी पहले भी वो लोग एक्शन में हैं, ये चीज़ वो लोग बोल रहे हैं। स्थानीय विधायक हो गए, स्थानीय नेता हो गए, इनसे कितना समर्थन मिल रहा है आपको? नहीं, मुझे तो जहाँ तक अभी प्रेजेंट में जो विधायक हैं अनजान नईमी साहब, उसके तरफ से तो हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला है जहाँ तक अभी मैं आया हूँ। और जब ये घटना हो चुकी है मेरा भाई का, उससे पहले वो लोग शायद बाहर आके मिला होगा किसी से, और उसमें वो यही बोला था कि ये एक मतलब ये है घटना है, एक्सीडेंट है। तो मैं विधायक जी से यही कहना चाहता हूँ कि आपको जो चुना गया है, आपको सिर्फ एक आदमी के द्वारा नहीं चुना गया है, जो बहादुरगंज की जो जनता है, हर आदमी के जनता के द्वारा चुना गया है। आप एक स्टेटमेंट में ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक एक्सीडेंट है? आपको मतलब इस मामले में एक्शन लेनी चाहिए थी, हम लोग को यहाँ हम लोग के पास आनी चाहिए थी, मिलने चाहिए थी, और सारा चीज़ मामला को जानने के बाद ही आपको अपना डिसीजन मतलब उसमें सोशल मीडिया में बताना था। और बाकी और भी मतलब पूर्व विधायक MLA MP ये लोग भी आए, तो बाकी वो लोग भी साथ। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे मैं यही चाहता हूँ कि इसमें जो भी दोषी हैं मतलब उन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि इसमें जो लड़ाई है, इसमें दोनों परिवार जो है मतलब हम लोग का जो दोनों परिवार है, दोनों परिवार का जो मेन सदस्य है, मेरा जिया जी का जो फैमिली है, वो उस पर पूरा जो ये था जिम्मेदारी था उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके साथ 2 परिवार 2 बेटा 2 बेटी है, और मेरा भाई भी जो था उसको भी उसी के ऊपर सब टिका हुआ था, उसको भी मार दिया गया है। उसके साथ एक बच्चा है 2.5-3 साल का, उसकी बीवी है, और मैं भी खुद पढ़ाई कर रहा था। तो मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से खास करके निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा, इसमें एक नॉर्मल कोर्ट के मुकाबले एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इस मामले की तेज़ी से सुनवाई किया जाए, और जो मुजरिम है इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो सीमांचल किशनगंज की जो जनता है, और जहाँ के जो कहीं भी जहाँ से ये लोग देख रहे हैं, उन लोग को एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि कहीं मतलब दूसरा जो आदमी है इसके वजह से नहीं पनपे एक दूसरा मर्डर करने के लिए। हमारे साथ मिन्हाज जी के भाई थे, यहाँ पे और भी स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि इस बात पे कितनी सच्चाई है कि मिन्हाज का मर्डर है कि ये खुदकुशी है। तो चाचा, क्या नाम है आपका? मंजरा। मिन्हाज को कैसे जानते हैं आप? हम थोड़ा दूर है मेरा गाँव। मिन्हाज को आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं, आदमी सही है। उनके भाई आरोप लगा रहे हैं,
महनाज को उनके परिवार द्वारा मार दिया गया, इन पे कितनी सच्चाई है? ये तो सच्चाई महनाज को मारा है ना। महनाज को इसमें कितनी सच्चाई है? मतलब आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इंसाफ चाहिए। मतलब आपका भी कहना है कि महनाज को उन्हीं के रिलेटिव ही उनको मार दिए हैं। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। महनाज को कैसे जानते हैं? मिनाज हमारे गांव के हैं, पड़ोसी हैं, जानते हैं उसको। अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया लड़का, युवा लड़का था वो। अच्छा, एक मामला सामने आया है कि उनके जीजा जी को भी उन्हीं के रिश्तेदार उनके अपने ही घर में उनको फांसी से लटका देते हैं। इस पर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ये सच्चाई ये है, वो ज़मीन की विवाद था, काफ़ी दिनों से था, बहुत दिनों से झगड़ा चल रहा था, तो इसी घर में वो फांसी लटकाया हुआ मिला। ठीक, इतना तो है। और ज़मीन में टिका हुआ पैर था, उसको फांसी नहीं कहा जाएगा। वो हैंगिंग जो हुआ है तो ज़मीन में लगा हुआ है पैर, ना कि ज़मीन से ऊपर होना चाहिए ना, जब भी तो फांसी होगा। तो ज़मीन से लगा हुआ था, जैसे इसके वजह से सभी कहेंगे कि फांसी दिया हुआ है। और जो मतलब इन लोगों का झगड़ा था, आपसी झगड़ा चचरा भाइयों में इन्हीं लोगों से था, और किसी से तो था नहीं। यहीं तक बात। इनका भाई का कहना है कि इनके हक के लिए जितने लोग खड़े हो रहे हैं उन पे भी पुलिस प्रशासन एक केस डाल रही है। इस पे कितनी सच्चाई है? अच्छा, पुलिस प्रशासन मतलब हम लोग जो जनता में जाकर के रोड को जाम किए थे, उसी में 40 लड़के को मतलब डाल दिया गया है उसमें, जो कि मतलब उसको प्रशासन को ये चाहिए कि उसका भाई जांच पड़ताल करे। तो जांच पड़ताल के बजाय उसको हम ही लोगों को डाल दिया, 40 लड़के को उसी में। तो आप आगे क्या चाहते हैं? आगे इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। मर्डर हुआ है, कैसे मिलेगा इंसाफ? इंसाफ मिलेगा जब अब चाहेंगे, प्रशासन चाहेंगे। वो जो बड़े बड़े नेता हैं यहाँ सारे आकर के आश्वासन दे के गए हैं, वो तो उम्मीद दिए हैं कि मतलब दूध का दूध पानी का पानी होगा, मुजरिम को मतलब पहुँचाया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। 40 दिन पहले भी एक मर्डर होता है, उसका भी इंसाफ नहीं मिलता है। उसके बाद एक और मर्डर हो जाता है, और उस मर्डर के बाद जितने कुछ गांव वाले लोग जो उनके इंसाफ के लिए लड़ रहे थे उन पर भी केस हो जाता है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? नहीं, ये मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, चूँकि पूरे ग्रामीण लगे हुए हैं इसमें, अच्छा से अच्छा नेता भी लगे हुए हैं। अब तक कितने नेता ने यहाँ पे आ चुके हैं? नेता तो आए हैं, आश्वासन दे के गए हैं, फिर आज भी आ रहे हैं। वो पता फांसी कहाँ लटका था वो? फांसी इसी घर में लगा हुआ है। दिखाएंगे हम दिखाएंगे। तो अब कैसे कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मीडिया के द्वारा मिलेगा, इतना जो फैल रहा है तो मिलेगा नहीं। जो हक है वो हक रहेगा। आज मुंबई से चल के इन्हें दुबई आ रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है आपको? उनसे उम्मीद है इंशाल्लाह जरूर करेंगे, कुछ सहयोग करेंगे वो भी। बिहार वाले इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, मुंबई वाले कैसे इंसाफ दिलाएंगे? ऊपर बैठा है, इंसाफ दिलाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, जरिया लगेगा, जरूर होगा। ये नहीं कि ना उम्मीद होकर के बैठ जाओ पहले ही। हाँ, किसी आप कितना समर्थन दे रहे हैं? आप यहाँ कितने लोग समर्थन दे रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा? हम फुल समर्थन देते हैं अपने तरफ से। एक बार सब लोग अपना हाथ उठा के बताएं। हम फुल समर्थन देते हैं अपनी तरफ से, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे और लड़ेंगे, हक के खातिर लड़ेंगे। तो आपने जाना क्या कुछ मामला था। तेजस्वी जी कहते हैं कि युवा का सरकार है, नीतीश जी को सुशासन बाबू कहा जाता है। सुशासन बाबू इसलिए कहा जाता है कि उनके राज में गुंडागर्दी खत्म है, लेकिन कहाँ है का गुंडागर्दी खत्म है? उनके प्रशासन ही गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनके प्रशासन ही लोगों जो हक के लिए लड़ रहे हैं उन पे केस कर दे रहे हैं। तो न्याय किसको मिलेगा? कहाँ से मिलेगा न्याय?